आज के इस पावन अवसर पर हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पुत्रदा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आइए अपने मन को शांत करें और श्रद्धा व विश्वास के साथ इस कथा को सुनें। क्या आप जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत जीवन में सुख, शांति और संतान सुख क्यों प्रदान करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा और उसका महत्व। कथा को अंत तक अवश्य सुने। कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। यदि आपको भक्ति कथाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कथा प्रारंभ प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा और रानी दोनों ही निःसंतान थे। संतान न होने के कारण रानी शैव्या सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड की कामना करते थे और सोचते थे कि उनके बाद उन्हें पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री किसी भी वस्तु से संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव यही सोचता रहता था कि मेरे देह त्याग के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा। राजा विचार करता, बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का औण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो वह घर अंधकारमय हो जाता है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त करता है। यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। राजा इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। एक समय तो उसने देह त्याग का भी विचार किया, पर आत्महत्या को महापाप जानकर उसने ऐसा नहीं किया। वन यात्रा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। वन में उसने मृग, सिंह, व्याघ्र, सुअर, बंदर, सर्प और हाथियों को देखा। पक्षियों की ध्वनि और वन की निस्तब्धता ने उसे गहन चिंतन में डाल दिया। आधा दिन बीत गया। राजा प्यास से व्याकुल हो उठा और जल की खोज में आगे बढ़ा। तभी उसने एक सुंदर सरोवर देखा जिसमें कमल खिले थे और सारस, हंस व मगरमच्छ विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ संकेत मानकर वह घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। विश्वदेवों का वरदान मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वह कहो। राजा ने विनम्रता से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हैं? मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा भावुक हो गया और बोला, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप श्रद्धा से इसका व्रत करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर अवश्य पुत्र जन्म लेगा। व्रत का फल राजा ने उसी दिन पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। कुछ समय पश्चात रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक बना। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है या इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।